हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 19, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 82 पर। पेज नंबर 82 पर हमें दिया गया है हमारा पाठ 19, जिसका नाम है मैं कौन। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ छिपम छिपाई का खेल खेलते हैं तो उसमें आप कहीं पर छिप जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि बताओ मैं कहाँ पर छिपा हूँ, या आप कोई आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं कि बताओ मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से ही आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम ही है मैं कौन। तो हमें पाठ पढ़ने के बाद पता लगेगा कि हमने पाठ किस बारे में पढ़ा है। नीचे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो है आम के पेड़ का चित्र, जिस पर काफ़ी मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए हैं। तो शायद हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें कोई आम की कहानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आम का चित्र दिया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आंधी आई, बगुला आया, बूझो रे बच्चों कौन आया। मैं आया, मैं कौन, यानी बहुत तेज आंधी आई है, बगुला भी आया है। तो वह कह रहा है कि बूझो रे बच्चों, कि बच्चों मुझसे पूछो कि कौन आया है। फिर वह कहता है कि मैं आया, अब तुम बताओ मैं कौन। तो यानी जब गर्मी का मौसम होता है तो तेज़ हवाएं यानी आंधी आती है, साथ ही खेतों में बगुले आते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं। जब आंधी और बगुला आते हैं तो उस समय गर्मी का मौसम होता है। तो गर्मी के मौसम में और क्या आता है? वेरी गुड, गर्मी के मौसम में आता है आम, जो हम सभी को खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ इस पहेली का उत्तर हो जाएगा आम। यानी हमने पता लगा लिया मैं कौन, यानी यह आम बोल रहा है। तो अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वह कहता है मैं एक फल हूँ, मेरा नाम आ से शुरू होता है। मैं ऊंचे घने पेड़ पर लगता हूँ, मैं गर्मी के मौसम में आता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। मेरे पत्ते हरे और चिकने होते हैं, पीछे से कुछ गोल और आगे से नुकीले होते हैं। उनकी लंबाई तुम्हारे 1.5 बालिश जितनी तो होगी ही, बताओ तो मैं कौन हूँ। सर्दियाँ खत्म होते होते मेरे वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं। फाल्गुन यानी मार्च में नए पत्ते आते हैं, एकदम चिकने और रंगदार। इन्हीं दिनों गुच्छेदार फूल भी आते हैं, जिन्हें बोर कहते हैं। कई लोग बोर की चटनी बनाते हैं, चटनी बड़ी चटपटी होती है। अब पहचान गए क्या? तो फिर बताओ मैं कौन हूँ। जब तुम मुझे कच्चा खाते हो मैं खट्टा लगता हूँ, ज्येष्ठ यानी जून आते आते पकने लगता हूँ। इसी समय पक्षी मुझे खाने की ताक में रहते हैं, खासकर तोते। बाग के रखवाले गुलेल मारकर उन्हें उड़ाते हैं। तुम्हारा भी तो मन ललचाता है ना मुझे देखकर। कई लोग कच्चा तोड़ लेते हैं और पाल लगाकर पकाते हैं, पर डाल के पके की बात ही कुछ और है। आहा, कितना मीठा होता हूँ मैं। फल खाकर लोग मेरी गुठली फेंक देते हैं। कई गुठलियाँ जमीन में पड़ी पड़ी उग आती है। बच्चे उसे उखाड़कर पत्थर पर घिसकर बाजा बना लेते हैं। उस बाजे को पपीहा कहते हैं। क्या तुमने यह बाजा बजाकर और बनाकर देखा है? मेरी कई किस्में होती है, इनमें से दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, तोतापुरी और नीलम परी
आदि खास मानी जाती है। मेरी कुछ किस्में चूसकर भी खाई जाती है। मुझे चूसकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब तो तुम मुझे पहचान ही गए होगे। चूस चूस खाओ, चाहे काट काट आम, आमों के आम है गुठलियों के दाम। तो अब हम इसे समझते हैं। ये एक आम की कविता है जिसमें आम खुद बोलकर अपने बारे में बता रहा है। कवि ने या लेखक ने इसको इस तरीके से लिखा है कि वह आम के भाव को सोच रहा है कि आम अपने बारे में कैसे बताएगा। जैसे आपसे आपका नाम पूछा जाए तो आप बताते हैं मेरा नाम ये है, मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरी मम्मी का नाम ये है। तो ऐसे ही इस पाठ में आम अपने बारे में बताता है कि आंधी आती है, बगुला आता है। फिर मुझसे पूछो कौन आता है, तो मैं आता हूँ, मैं कौन यानी आम। अब वह आगे बताता है कि इस पहेली से भी तुम्हें समझ नहीं आया तो चलो कुछ और बातें बताता हूँ ताकि मुझे पहचान सको। फिर वह बताता है कि मैं तो एक फल हूँ, मेरा नाम आ से शुरू होता है। मैं बहुत ऊंचे घने पेड़ पर लगता हूँ। ऊंचे घने, ऊंचे यानी काफ़ी ऊंचे, घने यानी जिस पर बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। तो ऊंचे घने पेड़ पर लगता हूँ। मैं गर्मी के मौसम में आता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इतनी हिंट देने के बाद यानी इस पहेली को बताने के बाद वह फिर से पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो कुछ बच्चे तो बता सकते हैं कि आ से आम है, लेकिन कुछ को समझ नहीं आएगा तो वह फिर से कुछ और बातें बताता है। मेरे पत्ते हरे होते हैं, चिकने होते हैं, पीछे से कुछ गोल होते हैं और आगे से नुकीले होते हैं। उनकी लंबाई तुम्हारे 1.5 बालिश्त जितनी तो होगी ही। तो बताओ अब मैं कौन हूँ। तो वह फिर से पूछता है कि जो तुम्हारा हाथ है यानी हमारा हाथ, जो हमारी हथेली है, उसके अंगूठे से लेकर जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है उसको हम रखकर एक बालिश्त बनाते हैं और उससे चीज़ों को नापते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। सर्दियाँ खत्म होते होते मेरे पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं। मार्च, तो मार्च के महीने को फागुन भी कहा जाता है। तो वह बताता है कि मार्च यानी फाल्गुन के महीने में मेरे पेड़ पर नए पत्ते आते हैं जो एकदम चिकने और रंगदार होते हैं। इन्हीं दिनों गुच्छेदार फूल भी आते हैं जिन्हें बोर कहते हैं। यानी आम के पेड़ पर जो फूल आते हैं उन्हें बोर कहा जाता है। कई लोग बोर की चटनी भी बनाते हैं। चटनी बहुत ही चटपटी होती है। अब पहचान गए क्या? अब तो बता दो मैं कौन हूँ। फिर कहता है जब तुम मुझे कच्चा खाते हो तो मैं खट्टा लगता हूँ। फिर जून के महीने में आते आते मैं पक जाता हूँ, यानी जून के महीने को ज्येष्ठ भी कहा जाता है या जेठ भी कहा जाता है। तो जून के महीने में आम पक जाता है और हमें खाने को मिलने लगता है। तो वह आगे बताता है इसी समय पक्षी भी मुझे खाने की ताक में रहते हैं, यानी वह भी मुझे खाने का प्रयास करते हैं, खासकर कि तोते। तो तोते तो लाल मिर्च और आम खाते हैं। बाग के रखवाले गुलेल मारकर उन्हें उड़ाते हैं। वह बताता है कि जो बाग के मालिक होते हैं वह गुलेल मारकर तोतों को उड़ा देते हैं। तुम्हारा भी तो मन ललचाता है ना मुझे देखकर। जैसे आपके स्कूल में आम का पेड़ है तो जैसे ही उस पे बोर आता है कुछ बच्चे तोड़ लेते हैं। फिर जब कच्चा आम आता है तो आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका मन ललचाता है और आम खाने को करता है। तो ऐसे ही इस पाठ में बताया गया है। कई लोग कच्चा तोड़ लेते हैं और पाल लगाकर पकाते हैं, यानी हम कच्चा तोड़ लेने के बाद उसे काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से पका लेते हैं। जैसे या तो किसी आटे के अंदर दबा देते हैं या तूड़े के अंदर दबा देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं जिससे कि वह पक जाता है। लेकिन जो डाल पर पकता है यानी जो पेड़ पर पकता है उसका तो मज़ा ही अलग होता है क्योंकि वह बहुत ही मीठा होता है। फल खाकर लोग
मेरी गुठली को फेंक देते हैं। कई गुठलियां अपने आप जमीन में पड़ी पड़ी उग आती है। फिर बच्चे उस उगी हुई गुठली को उखाड़ लेते हैं और पत्थर पर घिसकर बाजा बना लेते हैं। उसी बाजे को पपीहा कहा जाता है। क्या तुमने भी यह बाजा बनाकर कभी बजाया है? मेरी कई किस्में होती हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, तोतापुरी, नीलमपुरी आदि। मेरी कुछ किस्मों को चूसकर भी खाया जाता है और मुझे चूसकर खाने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। अब तो तुम मुझे पहचान ही गए होगे। चूस चूस कर खाओ, चाहे काट काट कर खाओ, आमों के आम हैं, गुठलियों के दाम। तो इसमें बताया गया है कि आम अपने बारे में किस प्रकार से बताता है। तो हमने इस पाठ में आम के बारे में जाना कि वह गर्मी में आता है, आ से शुरू होता है, उसके पत्ते नुकीले होते हैं, पीछे से गोल होते हैं, हरे और चिकने होते हैं। आम के बोर की चटनी बनती है। फागुन में नए पत्ते आते हैं, ज्येष्ठ में आम पक जाता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी। तो अब हम आते हैं अपने अभ्यास कार्य पर, पेज नंबर 83 पर। इसमें दिया गया है पाठ में ढूंढो। तो हमने अभी पाठ पढ़ा और समझा, तो अब पाठ में से ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आम के पत्ते कैसे होते हैं? तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, आम के पत्ते हरे और चिकने होते हैं, पीछे से कुछ गोल और आगे से नुकीले होते हैं, साथ ही लंबे होते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, आम के पत्ते किस मौसम में झड़ने लगते हैं? तो आम के पत्ते हमने कहानी में पढ़ा था, जब सर्दी खत्म होने वाली होती है, यानी सर्दी के खत्म होते होते आम के पत्ते झड़ने लगते हैं और उस समय को वसंत ऋतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम की गुठली से बाजा कैसे बनाते हैं? तो हमने पाठ के अंत में पढ़ा कि बच्चे उगी हुई गुठली को उखाड़कर पत्थर पर घिसकर बाजा बनाते हैं। अब है आपकी समझ से, तुम किन किन चीज़ों से बाजा बना सकते हो या सकती हो, उन पर घेरा लगाइए। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए सकती लिखा गया है, जो लड़के हैं उनके लिए सकते लिखा गया है। तो अब आपको बताना है कि आप जिन जिन चीज़ों से बाजा बना सकते हो उन पर घेरा लगाइए। सबसे पहले है पपीते की नली, शीशम के पत्ते, लीची की गुठली, पीपल के पत्ते, जामुन की गुठली। तो आप किन किन से बाजा बना सकते हो? तो हम यहाँ पर पीपल के पत्ते और जामुन की गुठली से बाजा बना सकते हैं, तो दोनों पर घेरा लगा देंगे। फिर है, नीचे दी गई चीज़ों में से किस किस की चटनी बनती है, उस पर घेरा लगाइए। अब आपको नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से किन किन चीज़ों की चटनी बनाई जाती है, जैसे आलू, धनिया, पुदीना, गोभी, कच्चा आम, टमाटर, प्याज। तो इनमें से हम जिन जिन की चटनी बनाते हैं उन पर घेरा लगा देंगे। तो आलू की चटनी बनती है, धनिए की बनती है, पुदीने की बनती है, कच्चे आम, टमाटर और प्याज की भी चटनी बनती है। अगर किसी के यहाँ पर गोभी की भी चटनी बनाई जाती है तो आप उस पर भी घेरा लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जैसे पाठ में ढूंढो, तो हमने पाठ में ढूंढकर उत्तर दिया, आम के पत्ते कैसे होते हैं? हरे, चिकने, लंबे, पीछे से गोल, आगे से नुकीले। दूसरा प्रश्न था, आम के पत्ते किस मौसम में झड़ने लगते हैं? तो हमने बताया बसंत ऋतु, सर्दियाँ खत्म होते होते, यानी जब बसंत ऋतु आती है और सर्दियाँ खत्म होने वाली होती है। अगला प्रश्न था,
आम की गुठली से बाजा कैसे बनाते हैं? तो हमने उत्तर लिखा पत्थर पर घिसकर। फिर हमने अपनी समझ से बताया कि किन किन चीज़ों से हम बाजा बना सकते हैं। तो हमने घेरा लगाया पीपल के पत्ते और जामुन की गुठली पर। फिर हमने बताया किन किन चीज़ों से चटनी बनाई जाती है, उन पर घेरा लगाया, जैसे आलू, धनिया, पुदीना, कच्चा आम, टमाटर, प्याज। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 84 पर। इस पर हमें दिया गया है चटनी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें काम आती है, उन पर घेरा लगाइए। तो अब आपको बताना है कि जो जो चीज़ें चटनी बनाने में काम आती है, जैसे तवा, इमामदस्ता, सिलबट्टा, सोटा, मिक्सी। तो हम चटनी बनाने के लिए सिलबट्टा, सोटा और मिक्सी का उपयोग करते हैं। तो हम इन पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद है इनमें से कौन सी चीज़ें नुकीली और कौन सी चीज़ें गोल है। तो आपको नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। जो गोल चीज़ें हैं उन्हें आपको इस डब्बे में लिखना है। जो नुकीली चीज़ें हैं उन्हें आपको इस डब्बे में लिखना है। जैसे सबसे पहले है चूड़ी। तो चूड़ी गोल होती है, हम गोल डब्बे में लिखेंगे। चाकू नुकीला होता है, तो नुकीले डब्बे में लिखेंगे। पेचकस नुकीला होता है। टमाटर गोल होता है। कील नुकीली होती है। संतरा गोल होती है। सुई नुकीली होती है। गेंद गोल होती है और पहिया गोल होता है। अब आता है बातचीत के लिए। तो अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन पर चर्चा करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, आपको कौन कौन से फल पसंद है, उनके रंग रूप के और स्वाद के बारे में बताइए। ये फल किस मौसम में खाते हैं। तो आपको अपने पसंदीदा फलों के नाम बताने हैं, वह किस रंग के हैं, कौन से मौसम में आते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, यह आपको बोलकर बताना है। जैसे मुझे आम और संतरा खाना अच्छा लगता है। आम पीले रंग का होता है, इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। यह गर्मी के मौसम में खाया जाता है। ऐसे ही मुझे संतरा और अंगूर खाना अच्छा लगता है। तो संतरा संतरी रंग की होती है और इसका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे ही अंगूर हरे और काले रंग के होते हैं, इनका भी स्वाद खट्टा और मीठा होता है। अंगूर और संतरा दोनों ही सर्दी के मौसम में आते हैं। अंगूर का आकार छोटा होता है, संतरा गोल होता है। तो आप भी इसी तरीके से बताएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आम के पत्ते कैसे होते हैं। तो आपने अभी पीछे लिखा भी था कि आम के पत्ते लंबे, हरे, पीछे से गोल व आगे से नुकीले होते हैं। उसके बाद है, माली पक्षियों को गुलेल क्यों मारता होगा। क्या पक्षियों को गुलेल से मारना ठीक है, क्यों। तो हमने पाठ में एक बात पढ़ी कि जो बाग का मालिक होता है वह फल को बचाने के लिए पक्षियों को गुलेल मारता है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कि माली पक्षियों को गुलेल अपने फल को बचाने के लिए मारता है। अब है, क्या पक्षियों को गुलेल मारना ठीक है। तो पक्षियों को गुलेल मारना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि पक्षी भी हमारी तरह स्वतंत्र है, उन्हें कहीं भी आने जाने रहने की आज़ादी है। और जैसे हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है, ऐसे ही उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है। तो हमें किसी भी पक्षी या जानवर को नहीं मारना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, आम की गुठली से क्या बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था, आम की गुठली से बाजा बनाया जाता है, जिसे पपीहा कहते हैं। लेकिन अगर हम पाठ से अलग बात करें
तो आम की गुठली से अचार भी बनाया जाता है, जिसे आम की गुठली का अचार या आंबी का अचार कहा जाता है। प्रश्न 5, किन किन चीज़ों की चटनी बनाई जाती है? चटनी बनाने का कोई एक तरीका बताइए। तो अब आपको बताना है कि किन किन चीज़ों की चटनी बनाई जाती है। हमने अभी पीछे घेरा लगाया था, आलू, प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया, इन सभी की चटनी बनाई जाती है। तो चटनी हम कैसे बना सकते हैं? हम सिलबट्टे पर सभी चीज़ों को रखकर रगड़कर उसमें हल्का सा नमक और दही डालकर चटनी बना सकते हैं, या टमाटर, प्याज, नमक, धनिया, हम इन चीज़ों को मिक्सी में डालकर उसे पीसकर भी चटनी बना सकते हैं। अब है क्या करेंगे? अगर माली आपको आम तोड़ते हुए पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? तो अब आपको बताना है कि अगर आप कहीं पर चोरी छिपे आम तोड़ रहे हैं और आम के पेड़ का मालिक वहां आ गया और आपको देख लिया, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ हो सकता है भाग जाएंगे, कुछ उनसे माफ़ी मांग लेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो माफ़ी मांगकर कहेंगे कि आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, या हो सकता है कुछ माली से कह दे कि आप ही हमें आम तोड़कर दे दीजिए। तो आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप क्या करेंगे। अगर गुलेल से किसी पक्षी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो अब आपको बताना है कि आप गुलेल से खेल रहे हो और आपसे गलती से या जानबूझकर किसी पक्षी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में हमें पक्षी के पास जाकर उसे उठाकर उसकी चोट पर दवाई लगानी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी तरफ से गलती से भी किसी पक्षी को कभी चोट ना लगे। अब है, अगर आपको आम की चटनी बनानी हो तो आप क्या करेंगे? तो आम की चटनी बनाने के लिए हमें पहले आम लाना पड़ता है, फिर हम उसका गूदा निकालकर अलग कर लेते हैं और गुठली को अलग कर देते हैं। फिर हम उसमें अपने अनुसार हल्के से मसाले, नमक, मिर्ची, चीनी और प्याज डालकर उसे पीस लेते हैं। उसे पीस लेने के बाद हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अब है, पता करो एक बालिश्त कितना होता है? अपने बड़ों से पता करो। इन चीज़ों की लंबाई को बालिश्त से नापकर बताइए। तो बालिश्त होता है यानी हमारी हथेली के अंगूठे से लेकर हमारे हाथ की छोटी उंगली तक जो स्थान बनता है, जो गैप बनता है, उसे हम बालिश्त कहते हैं। उससे हमें आगे दी गई चीज़ों को नापना है और बताना है कि कौन सी चीज़ हमारे हाथ के कितने बालिश्त जितनी लंबी है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो मैंने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। ये प्रश्न जिसके उत्तर हमें बातचीत के लिए कहा गया था, तो मैंने यहाँ पर ज़रूरी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। जैसे किन किन चीज़ों की चटनी बनाई जाती है? चटनी बनाने का कोई तरीका बताइए। तो हमने लिखा आम, पुदीना, धनिया, टमाटर, प्याज, मिर्च आदि कई चीज़ों की चटनी बनाई जाती है। चटनी बनाने का तरीका, पुदीने की चटनी बनाने के लिए पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर मिक्सी में पीस ले तो हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हमारे प्रश्न थे, क्या करेंगे? अगर माली आपको आम तोड़ते हुए पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? तो हमने उत्तर लिखा, अगर माली मुझे आम तोड़ते हुए पकड़ लेगा तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा या मांगूंगी और भविष्य में ऐसा ना करने का वादा करूंगा या करूंगी। अगर गुलेल से किसी पक्षी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमने उत्तर लिखा, अगर गुलेल से
किसी पक्षी को चोट लग जाएगी तो मैं तुरंत उसे उठाकर उसका इलाज करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या किसी पशु चिकित्सक के पास ले जाऊँगा या ले जाऊँगी। पशु चिकित्सक यानी जो जानवर और पक्षी के डॉक्टर होते हैं। जैसे हमारे इंसानों के डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही पशु और पक्षियों के भी डॉक्टर होते हैं। अगर आपको आम की चटनी बनानी हो तो आप क्या करेंगे? तो हमने उत्तर लिखा, अगर मुझे आम की चटनी बनानी होगी तो मैं सबसे पहले कच्चे आम, नमक, मिर्च, चीनी और अन्य आवश्यक सामग्री इकट्ठा करूँगा या करूँगी और फिर उन्हें पीसकर चटनी बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो अब हम चलते हैं आगे। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख लेंगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने पेज नंबर 84 के उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर भी वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर किताब में काम पूरा कर लेंगे। जैसे चटनी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें काम आती है, घेरा लगाइए। तो हमने घेरा लगाया सिलबट्टा, सोटा, मिक्सी। इनमें से कौन सी चीज़ें नुकीली और कौन सी चीज़ें गोल है? तो हमने लिखा चूड़ी, टमाटर, संतरा, पहिया, गेंद गोल है, चाकू, पेचकस, कील, सुई नुकीली है। फिर बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए थे, तो हमने उनका उत्तर लिखा। जैसे आपको कौन सा फल पसंद है, उसका रंग क्या है, स्वाद क्या है और वह कौन से मौसम में आता है। तो हमने लिखा आम, उसका रंग पीला, स्वाद मीठा और खट्टा और गर्मी के मौसम में आता है। आम के पत्ते कैसे होते हैं? तो हमने लिखा लंबे, हरे, नुकीले। माली पक्षियों को गुलेल क्यों मारता होगा? क्या यह सही है? क्यों? फलों को बचाने के लिए मारता होगा। यह गलत है क्योंकि पक्षियों को भी दर्द होता है। आम की गुठली से क्या बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आम की गुठली से बाजा बनाया जाता है, उसे पपीहा कहते हैं। किन किन चीज़ों की चटनी बनाई जाती है? चटनी बनाने का तरीका बताइए। तो हमने लिखा आम, पुदीना, धनिया, टमाटर आदि। और चटनी बनाने का तरीका हमने अभी इससे पहले वाले पेज पे आपको लिखकर दिखाया। क्या करेंगे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया था। अब है पता करो। तो हमने यहाँ पर लिखा एक बालिश्त कितना होता है? हथेली के अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली तक। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 85 पर। तो अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि हमारे हाथ की बालिश्त से वह साइज में कितने लंबे आते हैं। जैसे आपकी किताब, तो आप अपनी किताब को अपनी बालिश्त से नाप के देखेंगे और फिर लिखेंगे कि आपकी किताब आपके हाथ के हिसाब से कितनी लंबी है। तो यहाँ पर मेरे हाथ के हिसाब से किताब एक बालिश्त जितनी लंबी है। आपका दोस्त, तो मेरी दोस्त मेरे हाथ के हिसाब से 10 बालिश्त जितनी लंबी है। आपकी कक्षा का डेस्क या मेज, तो यह मेरे हाथ के हिसाब से 8 बालिश्त लंबा है। आपकी कॉपी, तो कॉपी भी मेरे हाथ के 1 बालिश्त जितनी लंबी है। आपका बस्ता, तो आपका बस्ता मेरे हाथ से 4 बालिश्त जितना लंबा है। तो आपका यह होमवर्क है। आप अपने अपने हाथ की बालिश्त से इसे नापकर यहाँ पर लिख देंगे। अब है ललचाए मन। तो कुछ चीज़ों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है और आपका उन्हें खाने का मन करता है, यानी आपका मन ललचा जाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। आम को देखकर कई लोगों का मन ललचाता है। बताओ तुम्हारा मन किन चीज़ों को देखकर ललचाता है? उन चीज़ों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर चॉकलेट दी गई है, कोल्ड ड्रिंक दी गई है, केला दी गई है और रोटी सब्जी दी गई है। तो जिसको भी जो चीज़ देखकर मन ललचाता है, मुंह में पानी आता है,
उस पर घेरा लगा देना है। जैसे मुझे चॉकलेट देखकर मुंह में पानी आ जाता है, केला देखकर आ जाता है और रोटी सब्जी देखकर आ जाता है। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा नहीं लगता है। अब है शब्दों की दुनिया। बगुला शब्द को धूल भी कहते हैं। बताओ इन्हें और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बगुला जो सफ़ेद रंग का होता है और गर्मियों के मौसम में आता है, उसे धूल भी कहते हैं। उसे धूल भी कहते हैं। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आपको बताना है इन्हें क्या कहते हैं। जैसे वृक्ष, तो वृक्ष को हम पेड़, तरु, पादप कहते हैं, क्योंकि यह इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बाग का रखवाला, यानी जो बाग की रखवाली करता है, उसे हम माली कहते हैं, हमने पाठ में जाना। मार्च के महीने को हम फागुन कहते हैं, ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। जून के महीने को हम ज्येष्ठ कहते हैं, ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी किताब में उत्तर लिख सकते हैं। किताब, दोस्त, कक्षा का डेस्क, कॉपी, बस्ता, ये आप अपने हाथ के हिसाब से नाप कर ही यहाँ पर लिखेंगे। मैंने अपने हाथ के नाप के हिसाब से इसे यहाँ पर लिख दिया है। फिर जिस चीज़ को देखकर आपका मन ललचाता है, उसी पर आपको घेरा लगाना है। मैंने अपने हिसाब से घेरा लगाया है, जो चीज़ें मुझे पसंद है। फिर हमने शब्दों की दुनिया में पर्यायवाची शब्द जाने और यहाँ पर लिखे। जैसे वृक्ष को पेड़, वृक्ष, पादप, तरु कहते हैं। बाग के रखवाले को माली कहते हैं। मार्च के महीने को फागुन कहते हैं और जून के महीने को ज्येष्ठ कहते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज, पेज नंबर 86 पर। इस पर हमें दिया गया है, आम के पत्ते पीछे से गोल और आगे से नुकीले होते हैं। बताइए ये चीज़ गोल है या नुकीली है। तो यहाँ पर गेंद है, तो गेंद गोल होती है। चाकू नुकीला होता है और ग्लास गोल होता है। अब है, पाठ में आम की बात की गई है, जो आ से शुरू होता है। आ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम और कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो अब आपको आ से शुरू होने वाले कुछ बच्चों के नाम बताने हैं और कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं। जैसे आपकी कक्षा में आपके कोई दोस्त होंगे या आ के नाम से शुरू होने वाले कुछ बच्चों के नाम होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं आकाश, आरजू, आरवी या आरव। ऐसे ही चीज़ों के नाम हम लिख सकते हैं आग, आकाश, आसमान। अब आगे आता है, पाठ में कई चीज़ों की बात की गई है, उन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें देखकर सेम नीचे लिख देना है। जैसे आम, गुठली, पत्ता, बोर, बच्चे, माली, पेड़, चिड़िया। अब है, इन शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो शब्द पढ़े, इन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और नाम वाले शब्द पर घेरा लगाइए। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम पूरा कर लेंगे। जैसे गेंद गोल होती है, चाकू नुकीला होता है और ग्लास गोल होता है। फिर हमने आ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम लिखे, आकाश, आरती, आरव। आ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम लिखे, आलू, आग, आसमान। फिर हमने कुछ शब्द लिखे, जैसे आम, गुठली, पत्ता, बोर, बच्चे, माली, पेड़, चिड़िया। अब हमारा प्रश्न आया था
कि वाक्यों को पढ़कर उसमें नाम वाले शब्द यानी ये वाले शब्द हमें खोजने हैं और उन पर घेरा लगाना है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 पर दिया गया है, ऊंट जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, टोकरी में आम थे, सुमित ने आम खाए, मनीषा ने गुलेल तोड़ दी। तो इसमें नाम वाले शब्द हमारे पास आते हैं ऊंट, बच्चे, टोकरी, सुमित, मनीषा, आम, गुलेल। तो इस तरीके से आप इन शब्दों पर घेरा लगा देंगे। अब है कुछ इस तरह, मेरे पत्ते हरे और चिकने होते हैं। पाठ में आम अपने बारे में बता रहा है। जब आप आम के बारे में बताएंगे तो कुछ इस तरह बताएंगे, जैसे इसमें दिया गया है कि आम बता रहा है कि मेरे पत्ते हरे और चिकने होते हैं। तो अब आपको कुछ और ऐसी ही बातें दी गई है, जैसे आम के पत्ते हरे और चिकने होते हैं। तो हमें नीचे दिए गए वाक्यों को भी इसी तरह बदलकर लिखना है। जैसे जब आम ने अपने बारे में बताया तो उसने कहा कि मेरे पत्ते हरे और चिकने होते हैं, लेकिन वही बात किसी बच्चे ने आम के लिए बताई तो उसने कहा कि आम के पत्ते हरे और चिकने होते हैं। उसने आम ने बताया तो सर्वनाम का इस्तेमाल किया और बच्चे ने बताया तो आम शब्द का इस्तेमाल किया, यानी संज्ञा का इस्तेमाल किया। अब नीचे है, फल खाकर लोग मेरी गुठली फेंक देते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, आम खाकर लोग गुठली फेंक देते हैं। मैं ऊंचे घने पेड़ों पर लगता हूँ। आम ऊंचे घने पेड़ों पर लगता है। मेरी कई किस्में होती है, यानी आम की कई किस्में होती है। मुझे चूसकर खाने में बड़ा मज़ा आता है, यानी आम चूसकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं गर्मी के मौसम में आता हूँ। फिर उत्तर आ जाएगा, आम गर्मी के मौसम में आता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हमने फिर से यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने घेरा लगाया, ऊंट जा रहा था, तो इसमें शब्द था ऊंट। बच्चे खेल रहे थे, इसमें नाम वाला शब्द था बच्चे। टोकरी में आम थे, टोकरी और आम। सुमित ने आम खाए, सुमित आम। मनीषा ने गुलेल तोड़ दी, मनीषा गुलेल। फिर हमने संज्ञा और सर्वनाम को बदला, यानी सर्वनाम को संज्ञा से बदला। जैसे फल खाकर लोग मेरी गुठली फेंक देते हैं, तो हमने लिखा फल खाकर लोग आम की गुठली फेंक देते हैं। मैं ऊंचे घने पेड़ों पर लगता हूँ, आम ऊंचे घने पेड़ों पर लगता है। मेरी कई किस्में होती है, आम की कई किस्में होती है। मुझे चूसकर खाने में बड़ा मज़ा आता है, आम को चूसकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं गर्मी के मौसम में आता हूँ, आम गर्मी के मौसम में आता है। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज, पेज नंबर 88 पर, जिस पर हमें दिया गया है कुछ करने के लिए। अब आपको कुछ करना है। जैसे आम ने अपने बारे में काफ़ी बातें बताई, आप अपने आसपास के किसी पेड़ के बारे में बताइए और लिखिए। तो आम ने अपने बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ में बताई। ऐसे ही आपको अपने घर या स्कूल के आसपास किसी पेड़ के बारे में बताना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि बरगद का पेड़ देश में अधिक जगह पर पाया जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। इसकी जड़ें काफ़ी उपयोगी होती हैं। बच्चे इस पर झूला डालकर झूलते हैं। इसकी लकड़ी सामान बनाने के काम आती है।
इससे दवाई बनाई जाती है और यह हमेशा ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेड़ के बारे में बता सकते हैं और यहाँ पर वही बातें आपको लिखनी है। फिर है अलग अलग तरह की पत्तियों को चिपकाएं और उनके नाम लिखिए। ध्यान रहे कि पत्तियां तोड़े नहीं बल्कि नीचे गिरी हुई पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें आपको अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ों की पत्तियों को जमा करना है और गोंद की सहायता से चिपका देना है और जिस भी पेड़ की पत्ती आप चिपकाएंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है। कम से कम आपको 3 या 4 पत्तियाँ यहाँ पर चिपकानी है और जैसा इसमें बताया गया है पत्तियों को पेड़ों से नहीं तोड़ना है। जो पत्ती टूटकर अपने आप नीचे गिर जाती है उसे ही आपको यहाँ पर चिपकाना है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से उत्तर लिखें। जैसे हमने यहाँ पर आम की तरह अपने आसपास वाले एक पेड़ के बारे में लिखा कि बरगद का पेड़ देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। इसके पत्तों का उपयोग भोजन परोसने के लिए किया जाता है। इससे दवाइयाँ बनाई जाती है। यह अधिक ऑक्सीजन देता है। इसकी लकड़ियाँ अनेक कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। फिर हमने अलग अलग वृक्ष के पत्ते नीचे चिपकाए और उनके नाम लिखे, जैसे पीपल, गुलाब, केला, नीम, कमल, पान, ओक, मेपल। तो आप इस तरीके से अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ के पत्तों को चिपका देंगे। इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 19 यहीं पर ख़त्म होता है, मैं कौन। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की वीडियो देखें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विद्यालय नहीं जाते हैं या नाम कटने के कारण गांव में चले गए हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।